हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनरल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाले इम्पोर्टेंट इंजेक्शन। आज हम बात करेंगे कुछ इंजेक्शंस के बारे में जो जनरल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होते हैं, उन इंजेक्शन के क्या यूजेस है और कौन से ब्रांड से मार्केट में अवेलेबल है। हमारी सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है पेन किलर इंजेक्शन, जो किसी भी तरह के दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो है डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन जनरली इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस पेशेंट को लगाया जा सकते हैं। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है वो है वोवेरॉन इंजेक्शन और डायनापार इंजेक्शन। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इंजेक्शन फॉर एब्डोमिनल पेन, यानी पेट के दर्द में जो इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं वो है डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन और ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन जनरली इंट्रामस्कुलर ही देना चाहिए और ड्रोटावेरिन इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों में भी लगाया जा सकता है। और इनके कुछ कॉमन यूजेस है, जैसे किडनी स्टोन वगैरह का पेन है पेशेंट को, ऐसी कंडीशन में भी ये इंजेक्शन यूज़ किए जा सकते हैं। पीरियड्स के पेन है, उसमें भी इन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर आईबीएस या पेट से रिलेटेड किसी भी तरह का दर्द है, ऐसी कंडीशन में ये इंजेक्शन यूज़ किए जा सकते हैं। इनके कुछ कॉमन ब्रांड है वो है साइक्लोपाम इंजेक्शन, दूसरा है मेफ्टाल स्पाज एंड रोटिन इंजेक्शन। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एंटीपायरेटिक इंजेक्शन, यानी ऐसे इंजेक्शन जो फीवर को कम करते हैं। इसमें जो जनरली मेडिसिन यूज़ की जाती है वो है पैरासीटामोल। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों भी सूरतों में पेशेंट को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस, या पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस फॉर्म हो रही है, पेट में शदीद जलन हो रही है, ऐसी कंडीशन में ये इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं वो है पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन, दूसरा है रैनिटिडिन इंजेक्शन। पेंटाप्रोजोल सिर्फ आईवी में ही पेशेंट को लगाया जाता है और दूसरा रैनिटिडिन जिसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों भी तरह से पेशेंट को दिया जा सकता है। इनके कुछ मोस्ट कॉमन ब्रांड है वो है पेंटिन इंजेक्शन, दूसरा है पेंटॉप इंजेक्शन। ये दोनों भी पेंटाप्रोजोल के ब्रांड है और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा है रैनिटिडिन, इसमें जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है हिस्टैक, दूसरा है रेंटैक इंजेक्शन। और इसके अलावा भी बहुत सारे अदर ब्रांड है जो यूज़ किए जा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एंटी इमेटिक इंजेक्शन। ऐसे इंजेक्शन जो वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। उसमें मोस्ट कॉमनली जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो है मेटोक्लोप्रोमाइड और ऑन्डेंसिट्रॉन। ये दोनों इंजेक्शन जनरली वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को दिए जाते हैं, जिसमें मेटोक्लोप्रोमाइड सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही पेशेंट को लगाया जाता है और दूसरा है ऑन्डेंसिट्रॉन जिसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों भी तरह से पेशेंट को लगाया जा सकता है। और इनके कुछ कॉमन ब्रांड है वो है ऑन्डेम एंड पेरिनॉम इंजेक्शन। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इंजेक्शन टू कंट्रोल ब्लीडिंग। ये इंजेक्शन जनरली किसी भी तरह का हैवी ब्लीडिंग अगर पेशेंट को हो रहा है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की वजह से हो या पाइल से फिशर की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में ये इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो कॉमनली मेडिसिन यूज़ की जाती है वो है ट्रानेक्सेमिक एसिड। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंट्रावेनस ओनली। इसके कॉमन ब्रांड है वो है टेक्साकाइंड इंजेक्शन, दूसरा है पॉज इंजेक्शन। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इंजेक्शन फॉर वीकनेस। अगर पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल पेन है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, नमनेस है या हाथों या पैरों में जलन जैसी महसूस हो रही है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को मिथिलकोबालामिन, पायरिडॉक्सिन विथ निकोटिनामाइड कॉम्बिनेशन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिनके मोस्ट कॉमन ब्रांड है वो है न्यूरोबियान 4, दूसरा है न्यूरोकाइंड प्लस। ये इंजेक्शन जनरली आईएम या आईवी पेशेंट को लगाया जा सकता है। इसके बाद में अगर पेशेंट को जनरल वीकनेस है, ऐसी कंडीशन में पॉलीबियन इंजेक्शन जो विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये इंजेक्शन जनरली पेशेंट को लगाए जाते हैं।
इसके बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस के लिए। अगर किसी पेशेंट को एस्थमा है और उसको एस्थमा के अटैक्स आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जो इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं वो है डेरिफाइलिन इंजेक्शन, दूसरा है डेक्सोना इंजेक्शन। ये दोनों इंजेक्शन एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं। डेरिफाइलिन इंजेक्शन ये ईटोफाइलिन और थियोफाइलिन का कॉम्बिनेशन होता है, और डेक्सोना ये एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है जो एस्थमेटिक पेशेंट को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जनरली किसी भी तरह का बॉडी पर एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग हो रहा है पेशेंट को, या रेड स्पॉट्स बन गए हैं बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन और पॉपुलर ब्रांड है वो है एविल इंजेक्शन, दूसरा है डेक्सोना इंजेक्शन। ये इंजेक्शन एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो जनरल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये थे कुछ मोस्ट कॉमन इंजेक्शंस जो जनरल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारे इंजेक्शंस है जो जनरल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। थैंक यू।